हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं आपको तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है यहाँ पे बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होगा नाइका और लास्ट में डिस्कस करेंगे आपको एसबीआई के बारे में। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो आज मेरा यहाँ पे आपको मेन पर्पस बनाने का ये है कि आपका नेक्स्ट वीक में यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है, किस प्राइस पे यहाँ पे शेयर आ सकता है वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो यार वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। देखो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे दिखाया था कल के वीडियो में कि यहाँ पे आपका जो है क्या हो रहा है, आपका जो डिलीवरी हो रहा है ना वो यहाँ पे 40% से ऑलमोस्ट 45% से 60% तक जाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। कभी यहाँ पे आपका हो रहा है 62%, तो कभी आपका हो रहा है यहाँ पे जो 55%। तो यहाँ पे आपका भारी माल आपका यहाँ पे उठाया जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह क्या है जानते हो, प्राइस है। बहुत से लोग मैंने जो आपका कमेंट भी आया था मेरे पे कि डर रहे हैं कि यार शेयर यहाँ पे कहाँ तक जा सकता है। देखो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए ही नहीं। एक ऐसे स्टॉक जो यहाँ पे जितना गिरावट हो उतना यहाँ पे को बाई करना चाहिए, और आप वो स्टॉक में जब यहाँ पे आप डर रहे हो कि क्या बाई करे या नहीं करे, तो फिर तो यार आपको ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा करोगे तो पैसा नहीं बना पाओगे यार किसी भी स्टॉक में। जानते हो कि आपका बजाज फिनसर्व आपको जो है दो सेक्टर में काम करती है। पहला तो जानते हो आपका फाइनेंस हो गया, दूसरा आपका हो गया इंश्योरेंस, और आपका इंश्योरेंस भी लॉन्ग टर्म का है और फाइनेंस भी आपको लॉन्ग टर्म सेक्टर में यहाँ पे आगे ही जाने वाला है। प्लस मैं चीज़ और बता दूं, जब यहाँ पे आप जो नर्सरी से या कहीं से भी आप जब पेड़ को जब लेकर आते हो या छोटे पौधे को जब लेकर आते हो, तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे तुरंत आप यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे कल ही आपका फल देना स्टार्ट हो जाए। नहीं, उसमें टाइम टू टाइम आपको केयर करना पड़ता है। हर चीज़ यहाँ पे देखना पड़ता है कि क्या आपको सनलाइट तो ये ज़्यादा नहीं हो रहा है, क्या यहाँ पे आपको जो आप पानी तो ये ज़्यादा नहीं दे रहे हो, तो सारा चीज़ यहाँ पे चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह यार स्टॉक होता है। स्टॉक भी यहाँ पे जब आपको आपने बाई किया है तो ऐसा नहीं कि जब तुरंत आपने बाई किया तो तुरंत ही यहाँ पे आपका जो है 200% का आपको जो यहाँ पे गेन दे दे या आपको 50% का गेन दे दे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और टाइमली यहाँ पे भी आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे कंपनी सही से आगे बढ़ रही है क्या नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये स्टॉक जब आपको लगातार यहाँ पे कोई भी स्टॉक जब आपको लगातार जब आपको लॉस दिखा रहा है तो ये सोच करके नहीं बैठना है कि वो लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा कर सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टाइम टू टाइम केयर इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब जानते हो कि क्वार्टर का जब आपको रिजल्ट आता है, क्यों आता है, आपको ये दिखाने के लिए कि कंपनी परफॉर्मेंस कैसा कर रही है ना, यही तो मेरा का पर्पस होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे स्टॉक को आपको चेक करना चाहिए। लेकिन जानते हो कि बजाज फिनसर्व लगातार ही अपने परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं आने दी है, और इस बार के भी आपको Q2 के रिजल्ट में कोई भी कमी नहीं आया था। हाँ, वजह है गिरने का, बहुत सारे कारण है। जिससे पहला आपका हो गया जो आपका जियो फाइनेंशियल सर्विस, इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर ने ऐसा कहा है कि आपको जो है यहाँ पर नेटवर्क के हिसाब से 5 नंबर पे आपको आ जाएगा, ठीक है, JFSL, और उसके रिगार्डिंग भी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। प्लस बहुत सारे ब्रोकर ने ऐसा भी कहा है कि टाइम लगेगा, उनका मार्केट बेस ज़्यादा है, JFS का मार्केट बेस ज़्यादा है। किस वजह से? रिलायंस की वजह से। क्योंकि देखो रिलायंस का टोटल मार्केट देखोगे यहाँ पे आपका जो रिटेल में 15 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको जो टेलीकॉम बिजनेस में यानी कि जो जियो टेलीकॉम बिजनेस के हिसाब से 40 करोड़ का मार्केट बेस देखने को मिलता है। तो इसी बात से आप समझ सकते हो, और वही ब्रोकर का ऐसा मानना है। लेकिन देखो किसी भी कंपनी में एक भरोसा होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो यदि आप जो है किसी भी कंपनी का आप कार खरीदते हो, टाटा हो या महिंद्रा या टोयोटो जो भी, ठीक है, तो उससे यदि बाई करते हो, मान लो आपने टाटा से बाई किया और उसका यदि आपको जो परफॉर्मेंस आपको सही लगता है तो फिर से आप नेक्स्ट जो आदमी को आप वही बोलोगे कि आप टाटा का बाई करो, ठीक है। टाटा क्या है, बेस्ट है, प्लस ये भारतीय कंपनी है, तो इस हिसाब से आप ऐसा उन्हें यहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, जब यहाँ पे कंपनी जब आपको सर्विस जब यहाँ पे सही दिखाएगी तो खुद आप ऑटोमेटिक उसका आप जो कस्टमर बन जाओगे और लोगों में यहाँ पे शेयर करोगे। तो वही चीज़ है, ये सब यहाँ पे स्टॉक ऐसा मत समझना कि इसका जो है 4 करोड़ का जो मार्केट बेस है, यहाँ पे जो आपका क्रेडिट कार्ड के हिसाब से चेक करोगे तो फिर गलत यहाँ पे आपको नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि देखो RBI के अनुसार देखोगे NBFC को यदि इस कंपनी को यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का आपको जो अप्रूवल जब आपको मिल जाता है ना, तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का अकेले जो यहाँ पे टोटल मार्केट बेस है वो यहाँ पे आपको 8 करोड़ पूरे जो आपका भारत में आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो मार्केट बेस है ना वो लगभग 8 करोड़ देखने को मिलता है, और अकेले आपका बजाज फाइनेंस का टोटल मार्केट बेस 4 करोड़ का है। तो सोच लो यदि 4 करोड़ में से यदि 1 करोड़ भी यहाँ पे लोगों ने क्रेडिट कार्ड यदि आप यहाँ पे ले लेते हैं कंपनी से, ठीक है, यानी कि बजाज फाइनेंस के द्वारा, तो फिर ऑलमोस्ट आपका 10-12% 13% का रिटर्न, तो आप 10-12-13% स्टेक तो पूरे भारत में आपका ऐसा ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो आप
और काम को बढ़ाएगी तो ये आकर आप 25-50 भी जा सकता है। तो फ्यूचर के लिए ये स्टॉक यहाँ पे आपको एक आगे जाएगा, ठीक है, और इसको जरूर आपको होल्ड करके चलना चाहिए। प्लस मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे अभी प्रेशर ऐसा क्यों लग रहा है जानते हो, क्योंकि यार बजाज फाइनेंस में जो है कमजोरी देखने को मिला है ना, जानते हो कि यार आपका 6800 के नीचे आपका यहाँ पे लेवल देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि यहाँ पे टोटल आपको जो है डिलीवरी क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि यार ये देखना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग शायद ऐसा लग रहा हो कि नहीं शायद ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, तो यार उनके लिए यहाँ पे देखना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका 50% से भी ज़्यादा आपका जो है डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो खुद आपको ये समझ में आ रहा है। प्लस यहाँ पे ब्रोकर भी आपको जो बुलिश नजर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको जो एडलविसिस ने भी टारगेट दिया है आपको जो है 1950 का, प्लस आपको ICICI डायरेक्ट ने टारगेट दिया है आपको जो है 1850 का, प्लस यहाँ पे आपको जो शेयर खान ने भी टारगेट दिया है आपको जो है 1950 का, ठीक है, तो ये टारगेट आपको मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो खुद यहाँ पे आप समझ सकते हो कि सारे ब्रोकर ही आपको बुलिश यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट ऐसा नहीं पड़ेगा JFS से, ठीक है। ऐसा होता है कि यार किसी मार्केट में यहाँ पे एक ही बादशाह नहीं होता है, ठीक है, 2-3 आता है, तो फिर कंपटीशन करने में भी जो है क्या होता है बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। कंपनी समझती है कि हाँ उन्हें क्या करना है कि अपने काम को यहाँ पे बढ़ाना है, तो ये भी एक आगे जाके आपका एक अच्छा बेनिफिट है, ये आपको देगा बजाज फाइनेंस में, तो ज़रूर से आपको होल्ड करना है। लेकिन अब मेन पर्पस क्या है कि सोमवार से यानी जो नेक्स्ट वीक है वो यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे अभी जो स्टॉक अभी आपका चल रहा है ना, जो 1630 के ऊपर जो चलते हुए दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से ज़रूर यहाँ पे आपको जो 1680 एक बार ज़रूर शायद आपको देखने को मिल जाए टेक्निकल वाइज से, ठीक है, यदि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट करता है तो फिर, क्योंकि देखो यार निफ्टी का भी ज़्यादा सपोर्ट है इसमें, क्योंकि निफ्टी का ऑलमोस्ट देखो ये ऑलमोस्ट हमेशा देखोगे ऑलमोस्ट 1% का वेटेज यहाँ पे आपको रखता है, तो इसके कारण भी कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता है। तो इसके रिगार्डिंग भी यदि तेज़ी आएगी तो ज़रूर से ये 1680 का लेवल देखने को मिल जाए, जैसे अभी यहाँ पर आपको लग रहा है, ठीक है। और लेकिन नहीं तो 10% ही चांस ये बनता है, क्योंकि बजाज फाइनेंस अपने सपोर्ट से नीचे ट्रेंड कर रहा है, तो उसके वजह से शायद ऐसा ना हो, लेकिन 90% चांस यही है कि बजाज फाइनेंस अब जरूर एक बार 1680 या 1690 आपको जो है टच करेगी, तो जरूर आप होल्ड करके चलना। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे नायका के बारे में। नायका में जो शुक्रवार के दिन ऑलमोस्ट 4% की आपको जो तेज़ी देखने को मिली है, ठीक है, और वो भी एक एंड पॉइंट में यहाँ पे तेज़ी हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे 2-3% ऐसे तेज़ी चल रहा था, 2-2.5%, लेकिन अंत में लगभग यहाँ पे 4% तेज़ी हुआ था। ऐसे तो 5% तेज़ी देखने को मिला था, लेकिन फिर यहाँ पे आपका जो है थोड़ा सा कम होकर यहाँ पे बंद होते हुए आपको दिखाई दिया है। देखो नायका शेयर जो है एक अच्छा शेयर है, बस इसमें क्या है कि आपका जो कंपटीटर आपको ज़्यादा है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, तो ये सब बड़े बड़े मार्केट प्लेयर हैं, जिनकी वजह से इनको मार्जिन बहुत ही कम करना पड़ता है। क्योंकि देखो जब यहाँ पे मार्केट में जब है ना 2-3-4 दुकान जब आपको खुल जाती है ना एक ही कैटेगरी की, तो फिर यहाँ पे आपको उनको मार्जिन कम करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें सेल्स भी तो चाहिए। जब उनका माल बिकेगा ही नहीं तो यार बहुत सारा माल यहाँ पे आपको एक्सपायर करेगा, प्लस यहाँ पे उनका लॉस ही होगा, तो फिर वो मार्जिन यहाँ पे कम करते हैं, ठीक है। और उसी का यहाँ पे को क्या हुआ है, नायका का मार्जिन लगातार कम हो रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पे आपको बयान आ रहा था आपको कंपनी का कि वो अपने मार्जिन में यहाँ पे देखेगी, सुधार करेगी, ठीक है, बढ़ाएगी। तो देखो आपको ज़रूर से यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। देखो अभी प्रेशर है इसमें, लगातार यहाँ पे फॉल यहाँ पे गिरावट आपको हो रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पे ब्लॉक डील के जरिए जो है शेयर बेचा जा रहा है। देखो कंपनी का तो मेन मकसद शुरू से मैंने बता दिया, जब यहाँ पे कंपनी ने 3 नवंबर से जो बढ़ाकर आपको जो 11 नवंबर किया, उसी दिन मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि यहाँ पे बड़ा गेम हो रहा है। क्योंकि यार 10 तारीख को आपको क्या था, इसका यहाँ पे लॉक इन पीरियड आपको खत्म हो रहा था। जानती है कि कंपनी जब लॉक इन पीरियड खत्म होगा तो बहुत सारी कंपनी यहाँ पे आपको शेयर बेचेगी, ठीक है, और उसी के लिए यहाँ पे जो है वो बोनस के रिगार्डिंग उन्होंने यहाँ पे डेट बढ़ा दिया। बस यही सबसे बड़ा मेन पर्पस है। स्टॉक कंपनी ने यहाँ पे धोखाधड़ी किया मेरे हिसाब से, जो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाकी आपकी क्या है जरूर कमेंट में बताएं कि कंपनी अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे आपको इस्तेमाल की है और यहाँ पे आपको फंसा दी है। देखो सबसे पहली बात होल्ड करके चलना पड़ेगा। एवरेज करने का बात आता है, जब तक 250-300 के ऊपर स्टॉक नहीं जाता है फिर से, तब तक कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अभी होल्ड करके चलो, वही एक बेहतर उपाय होगा। तो शायद इसके रिगार्डिंग शॉर्ट में मैंने जो सारा चीज़ बता दिया यहाँ पे क्या करना चाहिए। देख सकते हो कि मार्केट कैप लगातार कम होते हुए आपको दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। जहाँ पे 60 करोड़ से ऊपर मार्केट कैप था, वो यहाँ पे आपको 50,000 करोड़ ही मार्केट कैप आपको देखने को मिला है। पी चेक कर लो तो 1108 का पी है, तो खुद यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो अब आखिरी स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ पे एक ब्रोकर ने टारगेट दिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ में इसके बारे में कुछ यहाँ पे जानेंगे भी। सबसे पहली बात देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक कर लो 5 साल का रिटर्न तो 94% का कंपनी ने यहाँ पे आपको रिटर्न दिखा है। जानते हो कि 2-3 साल में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो PSU जो कंपनी है, जो PSU बैंक है, वो लगातार यहाँ पे गेन आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। पहले लेकिन इस तरह का यहाँ पर रिटर्न देखने को नहीं मिलता था, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, पहले इस तरह का रिटर्न नहीं था, लेकिन अब कुछ साल पहले से यहाँ पे रिटर्न एक ज़बरदस्त रिटर्न यानी कोविड के बाद से ही एक अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे आपको रिटर्न दिखा रही है। देख सकते हो 94% का रिटर्न। देखो बैंकिंग सेक्टर में ना 94% रिटर्न यहाँ पे कम नहीं होता है। ऐसे मत समझना कि 94% है, मात्र 94 नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे प्राइवेट का भी देख लो ना, तो ऐसे आपका जो HDFC का भी, तो उसका भी इतना ज़्यादा आपको देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए बैंकिंग के लिए ये रिटर्न बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अब यहाँ पे मेन जो इसका फंडामेंटल है वो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यार, कंपनी का यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, और इस बार देखोगे तो प्रॉफिट में यहाँ पे गेन है, प्लस यहाँ पे आपको जो EPS में भी लगातार ही आपको जो बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है कि अर्निंग पर शेयर, ठीक है, और ये लगातार गेन है। प्लस यहाँ पे आपको NPA भी जो यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, लेकिन NPA भी यहाँ पे लगातार कम हो रहा है। देखो NPA होता क्या यहाँ पे वो थोड़ा सा जान लो, जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं। NPA यहाँ पे आपको ये बताता है, जैसे कि मान लो बैंक ने किसी को लोन दिया, ठीक है, और उस आदमी ने यहाँ पे 3 महीने तक एक भी लोन पे नहीं किया, ठीक है, एक भी किस्त पे नहीं किया, तो बैंक को फिर क्या लगेगा कि वो पैसा यहाँ पर रिटर्न मिलने का बहुत ही कम चांस है। वो फिर क्या करेगी कि उस लोन को डाल देगी बैड लोन के कैटेगरी में। और RBI की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी बैंक का जो है, या किसी बैंक या आपको जो NBFC कंपनी या फाइनेंस सेक्टर में जो भी जो फाइनेंस की कंपनी है, ठीक है, उसका 3% से ज़्यादा आपका NPA नहीं होना चाहिए। और पहले लेकिन देखोगे तो थोड़ा सा था, लेकिन अब यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए ज़रूर से यहाँ पे आपको 1 लाइक बनता है। यहाँ पे लगातार अपने लोन को यहाँ पे अपने NPA को यहाँ पे कम कर रही है सरकारी बैंक, ठीक है। यहाँ पे प्लस आगे चेक कर लो तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के वाइज से भी तो खुद यहाँ पे समझ में आपको आ रहा है कि प्रॉफिट लगातार ही गेन देखने को आपको मिल रहा है। देख सकते हो बीच में यहाँ पे माइनस में था, जो मैंने कहा था कि उसका रिटर्न देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब देख सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न है। और इस बार से देखोगे जो अभी पूरा ईयर खत्म भी नहीं हुआ है, उसका भी चेक कर लो तो लगभग 43,000 तक यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। तो खुद आपको समझ में आ रहा है। लेकिन अब मेन क्या है कि ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है। तो देखो यहाँ पे आपका जो है शेयर खान ने, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बाई रेटिंग बनाए रखते हुए 720 का यहाँ पे आपको लक्ष्य दिया है। तो खुद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपको जो है लक्ष्य मिलते हुए आपको दिखाई, जो टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनका क्या मानना है कि लॉन्ग टर्म में देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है ग्रोथ में बढ़त होगा, लोन ग्रोथ में बढ़त होगा, और यहाँ पे आपको जो है आगे भी यहाँ पे कायम देखने को मिलेगा लोन में। क्योंकि देखो जानते हो कि अभी लोन जो है ना ज़्यादा ही लोग यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि लोन से ज़्यादा बेनिफिट भी देखने को मिलता है। क्योंकि जो मान लो उनके पास जो अभी जैसे मान लो आपको यहाँ पे घर ही बनाना है, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जो ज़्यादा 10 लाख मान लो है, ठीक है, और घर तो 10 लाख के बनता नहीं है, तो वो जब बैंक जब आपको लोन देगी तो इससे आपको हेल्प मिलेगा। और फिर वही आप जो है 7% 8% की जो है आपको ब्याज में यहाँ पे आप लोन पे कर दोगे, तो आपका ही बेनिफिट, बैंक का ही बेनिफिट, और आगे जाके ऐसा ही आपको होने वाला है, ठीक है। और लोन जो है वो आगे जाके ही आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। जानते हो कि जो मैंने आपको बताया इसके पहले ही आपको जो बजाज फिनसर्व या आपको बजाज फाइनेंस सब यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म का ही यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा सेक्टर है, ठीक है। जो बजाज फाइनेंस जो पहले ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता था, वो ज़्यादातर यहाँ पे कब फेमस हुआ, जब यहाँ पे आपको EMI के द्वारा लोन ये सब जब जहाँ पे मामला आया, जहाँ पे कंपनी ने निकाला, उसके बाद से ही इसे लगातार गेन देखने को मिला है, ठीक है। तो यही सब आपका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है, तो आपको आराम से होल्ड करना है। बाकी आगे जो भी दिक्कत हो कमेंट जरूर आप पूछ सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो को अंत करते, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।